बच्चों, आज हम लोग सिंगेज में मैकेनिक्स का वेक्टर में क्वेश्चन 7 और 8 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि एक वेक्टर है जो 10 यूनिट्स का है, वो वेस्ट की तरफ है, और बी वेक्टर जो है ड्यू साउथ की तरफ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और डायरेक्शन भी बताना है वेस्ट के रिलेटिव ड्यू वेस्ट, यानी कि वेस्ट को लेते हुए हमको डायरेक्शन भी बताना है कि कहाँ पर है। तो देखिए जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिसमें ए वेक्टर जो है आपका वेस्ट की तरफ है और बी वेक्टर जो है साउथ की तरफ है। तो साउथ की तरफ हमने बना दिया। हमको क्या बताना है? ए प्लस बी बताना है और ए माइनस बी भी बताना है। तो देखिए ए प्लस बी तो हमने बना लिया, क्योंकि ए और बी इसके जो है हेड से लगाएंगे और साउथ की तरफ बी को ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है, मैग्नीट्यूड भी बताना है। सेम मैग्नीट्यूड का है 10 तो इसका वाले का टेल और इसका वाले का हेड हम जोड़ दें तो रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो रिजल्ट 90 डिग्री पे है ना, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। तो ए का कितना होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा 10√2, ये आ जाएगा 10√2 मैग्नीट्यूड। अच्छा, और डायरेक्शन इसकी क्या होगी? देखिए इस तरफ है, यानी कि इस तरफ आएगा, तो हमें वेस्ट से बताना है। तो हम पहला आंसर क्या देंगे? 45 डिग्री साउथ, क्योंकि साउथ की तरफ है और ये बिल्कुल बीच में है, क्योंकि बीच में ही होगा। 90 डिग्री का अगर ये एंगल बनेगा और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो 45 को बन जाएगा, तो ये 45 डिग्री का बनेगा और ये साउथ ऑफ वेस्ट बन जाएगा, क्योंकि हमें वेस्ट की तरफ से ही आंसर देना है। दूसरा इसमें पूछ रहा है ए माइनस बी बताना है। तो देखिए बच्चों, ए तो हमने उसी डायरेक्शन में खींचना है, तो ए हमने खींच लिया, ड्रॉ कर लिया। बी की डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। तो चूंकि बी साउथ में था, तो अगर साउथ की जगह हम इसको रिवर्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बी। जब भी डायरेक्शन अगर हम बदल देते हैं तो वो माइनस में जाता है। तो अब हमको एडिशन की तरह ही इसको ट्रीट करना है। तो एडिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, तो ये क्या बन जाएगा? आर, और ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है, जोड़ते तो हम जोड़ने के रूल से ही चलेंगे ए, लेकिन अब ये माइनस बी है तो माइनस बी करना पड़ेगा। प्लस तो लगाएंगे बीच में, लेकिन ये माइनस बी है तो माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर रिजल्टेंट सेम वही आएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे था, ये था, तो ये 45 होगा, तो रिजल्टेंट हमारा वही 10√2 आ जाएगा। और देखिए मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? ये इस डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा? ये 45 डिग्री साउथ की तरफ नहीं जाएगा, अब नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्योंकि वेस्ट की तरफ ही हमें आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 8 नंबर का। यहाँ पर एक कार दी गई है और कार में जो है हमको 200 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं इसकी डैश लाइन से 45 डिग्री के एंगल पर। चूँकि दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो यहाँ पर दोनों जब 90 डिग्री बनाएंगे तो ये पूरा 90 जब बनेगा तो ये 45 का बिल्कुल डैश लाइन से बनेगा 200 न्यूटन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मच फोर्स वुड अ सिंगल रोप नीड टू अप्लाई टू एकम्प्लिश द सेम इफेक्ट एज 2 फोर्सेस आर एडेड। कहता है कि अगर हम इन दोनों की जगह केवल एक फोर्स लगाएं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, तो देखिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हम आज दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ये 2000 न्यूटन का था और ये भी 2000 न्यूटन का है और डैश लाइन से 90 डिग्री पे है दोनों, तो यानी ये 45 हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा।
यानी जो कार की जो डैश लाइन है उसके से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यानी कि पूरा 90 डिग्री बना रहा है, तो आधा इधर चला जाएगा, आधा, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए 45 बन जाएगा। अब हम जानते हैं कोई भी दो वेक्टर हैं, अगर वो 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या बनता है। अगर दो वेक्टर हैं a² b², अभी हम लोगों ने 7th वाले में किया, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 का स्क्वायर प्लस 2000 का स्क्वायर। तो जब आप इसमें 2000 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, ये 1 + 1 ब्रैकेट और अंडर रूट। अब 2000 का स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो 2000 आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया न्यूटन में। अब ये किस डायरेक्शन में है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा डायरेक्शन बताइए, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इतना अगर न्यूटन का फोर्स लगाएं तो वो जो इफेक्ट दे रहे हैं दोनों 2000 न्यूटन का, वो इसी के बराबर हो जाएगा। आपको फिर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगाइए तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट उसका वही आ गया। अब पूछ रहा है डैश लाइन, जो आप जो इसका कह रहा है हाउ वुड द सिंगल रोप बी डायरेक्टेड रिलेटिव टू डैश लाइन। तो किस तरफ डायरेक्टेड है भाई, इसी डायरेक्शन में रहेगा ना, यानी डैश लाइन की ही लाइन पे रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, एलोंग द डैश लाइन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।